बिहार विधानसभा चुनाव में बहुत सालों बाद दलित राजनीति केंद्र में सामने आ रही है। दलित समीकरण को देखते हुए गठबंधन में राजनीतिक दिशा तय हो रही है। दलित नेतृत्व भी मुखर होकर सामने आ रहे हैं। बिहार चुनाव में इस बार पक्ष और विपक्ष दोनों खेमे में प्रयोग देखने को मिल रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टिक्स के ओपन सिग्नल में गठबंधन पॉलिटिक्स के लिए किस तरह प्रयोगशाला बन रहा है बिहार, इसकी बात। विधानसभा चुनाव के दौरान गठबंधन पॉलिटिक्स की प्रयोगशाला बनती जा रही है। क्या इस बार बिहार विधानसभा में नए प्रयोग देखने को मिल सकते हैं? क्या इन प्रयोग के दम पर पिछले 3 दशकों से चल रही एक ढेर की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है? यह सवाल तब उठ रहे हैं जब बिहार में इस बार पक्ष और विपक्ष दोनों खेमे में प्रयोग देखने को मिल रहे हैं। इसके पीछे कई सियासी कारण हैं, तो कुछ बनते सामाजिक समीकरण भी हैं। दलित राजनीति का प्रयोग। इस बार बिहार में बहुत सालों बाद दलित राजनीति केंद्र में आ रही है। दलित समीकरण को देखते हुए गठबंधन में राजनीतिक दिशा तय हो रही है। दलित नेतृत्व भी मुखर होकर सामने आ रहा है। चिराग पासवान ने दोनों गठबंधन के बीच अपने तेवर से सस्पेंस बढ़ा दिया है। उधर राज्य के अन्य दलित नेता जीतन राम मांझी नीतीश के पास दोबारा लौट गए। इस बीच आरजेडी ने जदयू के दलित नेता श्याम रजक को अपने पाले में कर लिया है। वहीं नीतीश कुमार ने SC/ST एक्ट के तहत दलित हिंसा से मारे गए लोगों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान कर दिया है। खुद को दलित चेहरे के रूप में प्रेजेंट कर चुके हैं चिराग पासवान खुद को दलित चेहरे के रूप में प्रेजेंट कर चुके हैं। राजनीतिकारों के अनुसार अभी की मौजूदा राजनीति में चिराग ने जोखिम भरा कार्ड खेला है। चिराग ने अपने दम पर राज्य में चुनाव लड़ने तक का संकेत दे दिया है। इसके पीछे राज्य में मौजूदा सियासी माहौल है। मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा और पप्पू यादव जैसे नेताओं को अगर किसी गठबंधन में जगह नहीं मिली तो वे तीसरे विकल्प का रास्ता देख सकते हैं। यह भी तर्क दिया जा रहा है कि एनडीए से नाराज वोटर शायद आरजेडी गठबंधन को वोट न करें। ऐसा कहने वालों के पीछे आधार है कि इस बार आम चुनाव में जहां एनडीए और यूपीए में सीधा मुकाबला था, 15% से अधिक वोट तीसरे अन्य दल को गए। मतलब एनडीए से जो वोट छिटका वह आरजेडी तक ट्रांसफर नहीं हुआ। अगर संख्या की बात कर ले तो लगभग 15% सवर्ण आबादी है। राज्य में मुस्लिम और यादव 30% के करीब हैं, जो आरजेडी का मजबूत आधार माना जा रहा है। बाकी 20% दलित और बाकी 35% नन यादव ओबीसी वोट हैं। यही 55% वोट राज्य की राजनीति की दिशा तय करते रहे हैं। हाल के सालों में यह वोट बीजेपी और नीतीश कुमार के पक्ष में अधिक जाते रहे हैं। विपक्ष इसमें सेंध लगाने की हर कोशिश कर रहा है। वहीं बीजेपी और जदयू हर सूरत में इसे बचाकर बड़ी जीत पाने की उम्मीद में है। वहीं चिराग पासवान इन 55 में सेंध लगाकर बाकी के पास संदेश दे रहे हैं कि मौजूदा सूरत में सिर्फ वही पुल का काम कर सकते हैं। दोनों के पारंपरिक वोट बैंक में इसी क्रम में सीटों के बंटवारे तक राज्य में गठबंधन में नए प्रयोग देखने को मिल सकते हैं। क्यों हो रही है प्रयोग? दरअसल पिछले 3 दशक से बिहार ने सामान्य राजनीति देखी। इस दौरान लालू प्रसाद, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान राजनीति के केंद्र में रहे। पहले लालू प्रसाद और बाद में नीतीश कुमार के चेहरे के इर्द गिर्द राजनीति घूमी। इस दौरान गठबंधन से अधिक प्रयोग की गुजारिश नहीं रही। 2000 से बीजेपी नीतीश की जूनियर पार्टनर के रूप में रही। 2013 से 2017 के बीच का वक्त छोड़ दें तो भले 2014 में बीजेपी ने अकेले दम पर राज्य की 40 में से 31 लोकसभा सीट जीती, लेकिन 2015 में महागठबंधन के सामने कमजोर साबित हुई। इस बार हालात बदले नजर आ रहे हैं। पहली बार लालू प्रसाद चुनाव के समय सक्रिय राजनीति से दूर हैं। तेजस्वी यादव आरजेडी की कमान संभाल चुके हैं। रामविलास पासवान भी अब खुद को राज्य की राजनीति से अलग कर चुके हैं और उनकी जगह चिराग पासवान पार्टी की कमान संभाल चुके हैं। नीतीश कुमार का भी यह अंतिम विधानसभा चुनाव हो सकता है
उनकी अपनी लोकप्रियता पर पहली बार राज्य में गंभीर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी एक पार्टी के रूप में जरूर सबसे स्थापित और मजबूत दिखती है, लेकिन राज्य नेतृत्व का संकट उनके पास भी है। पिछले 3 दशक से कांग्रेस राज्य में कमावेश अस्तित्व विहीन ही रही है। इस तरह कहीं न कहीं इस विधानसभा चुनाव में नए नेतृत्व और इसके साथ नए समीकरण के पनपने का रास्ता दिख रहा है। अपने अपने हिसाब से पत्ते फेंकने में व्यस्त हैं सभी दल। विकल्प को भुनाते हुए सभी छोटे बड़े दल अपने अपने हिसाब से पत्ते फेंकने में व्यस्त हैं। बीजेपी को लग चुका है कि अब बिहार में जूनियर पार्टनर कहलाने का वक्त जा चुका है और अब राज्य में नीतीश को बीजेपी के साथ की जरूरत है। वहीं कांग्रेस को लग रहा है कि पहली बार वह राज्य में अपने खोए पैर जमाने का वक्त आ गया है। इस कारण वह आरजेडी से सीटों के मामले में मजबूत डील से लेकर अपने दम पर आगे बढ़ने का पैंतरा बीच बीच में लेती रही है। वहीं इन संघर्षशील आरजेडी और जदयू मजबूत बीजेपी और दोबारा अपना वजूद तलाश में जुटी कांग्रेस के बीच छोटे क्षेत्रीय दलों को भी लग रहा है कि वह अपनी सियासी पूंजी को बढ़ा ले। तो आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बिहार टिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।